हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, यानी कि आपके 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और हमारी दूसरी तरफ 4th यूनिट शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया है? मैनेजमेंट पढ़ लिया है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ लिया है, हेनरी फेवेल पढ़ लिया है और कहीं ना कहीं हमने पोस्ट कोड पढ़ लिया है। तो कहीं ना कहीं हमने प्रिंसिपल्स तक हमने कवर कर लिया है उधर। और इधर मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट में आपका क्या है, 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है, आप 10 क्वेश्चनों में कितना कर पा रहे हो, 10 में से कितने ला पा रहे हो। अगर छोटे छोटे मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे तो आप क्या करोगे, एक बेहतर तैयारी होगी। और हमें तैयारी इस तरह करनी है, मॉक टेस्ट भी करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी करने हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लेके चल के हमें क्या करना है, एक बेहतर तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, यानी कि आज के मॉक टेस्ट में चलते हैं अपने। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जितने भी ये मॉक टेस्ट की PDF है वो सारे के सारे और PYQ का जो PDF है वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और जितने भी आपको PDF मिलते हैं वो क्या है, मैक्सिमम वीडियो डलने के बाद मिलेंगे। और वीडियो डलने के यानी 8 से 9 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक आपको PDF मिल जाएगा उस दिन का। और आपको क्या करना है, सोने से पहले एक बार PDF में जो 10 क्वेश्चन है यानी मॉक टेस्ट में, उनको याद करना है। अभी वीडियो देखिए, फिर याद करके मतलब याद करिए और फिर उसके बाद 10 मिनट यानी 10 क्वेश्चन 5 मिनट में करके अपने तब सोना है, क्योंकि 5 मिनट में तो आप सो ही जाओ, यानी 5 मिनट में तो आप क्वेश्चन करके सो ही सकते हो, क्योंकि ऐसा तो किसी को होता ही नहीं है कि एकदम लेटे और नींद आ गई। वो तो तब होता है जब हम थके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी मॉक टेस्ट नंबर 3। और मॉक टेस्ट नंबर 3 यानी 2 इससे पहले हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले आपके लिए क्या आ जाते हैं, घड़ी। चलिए आपकी घड़ी आ गई है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है, डीवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंड में है, यानी कि 21th एडिशन ऑफ डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका जो है वो कितने वॉल्यूम में है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार, यानी कि आपसे कई बार पूछा गया है और आपको पता भी होगा। जो बच्चे अब यानी कि अब बिलीव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते होंगे, जब उनका बिलीव का प्रैक्टिकल हुआ होगा तो उनके सामने कितनी किताब आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम शुरू हो गया है, बताइए। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपको बताना है 21वां एडिशन में कितने वॉल्यूम है और कितने वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिले हैं। तो आपको पता होगा, सबको पता होगा कि जो पहले थे वो 3 वॉल्यूम थे, अब जो हैं 21वें एडिशन में आपके आ गए हैं 4 वॉल्यूम। ठीक है। तो आपके कितने वॉल्यूम आ गए हैं, 4 वॉल्यूम। और आपने जो भी अभी बिलीव कर रहा होगा, जब बिलीव का 21वां एडिशन आपके सामने आया होगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में, तो आपने 4 वॉल्यूम भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्न होगी। तो ये आपको बताना है, यानी कि मेन एंट्री जो सीरियल पब्लिकेशन होता है बाय द कॉमर्शियल पब्लिशर के बारे में बताया गया। तो कॉमर्शियल पब्लिशर के बारे में आपको बताना है। तो आपका इस यह होता है टाइम शुरू। और AACR की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि AACR की फुल फॉर्म क्या है। इसमें से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले AACR जानना है, फिर AACR2 जानना है, फिर AACR2R जानना है। मतलब पहले AACR आया, फिर AACR का सेकंड वर्जन आया और फिर AACR जहाँ पर R लिखा मिले 2R मतलब रिवाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका आपका सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइटल, यानी कि टाइटल। अब AACR की फुल फॉर्म क्या है,
एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग या एंग्लो अमेरिकन। चलो 2 वर्ड मैंने बता दिए, एंग्लो अमेरिकन। आगे क्या बताना है आपको? बताना है कि एंग्लो अमेरिकन से संबंधित क्या है, बताओ, सोच के देखो। एंग्लो अमेरिकन आपको कई बार करा चुका है या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आप छोड़ देता हूँ। एंग्लो अमेरिकन क्या है, यानी कि एंग्लो ACR2 क्या है, एंग्लो चलो एक और शीट छोड़ देता हूँ। यानी कि R का मतलब होता है रूल। अब C का मतलब बताना है आपको, ठीक है? क्या बताना है? C का मतलब बताना है। और C का मतलब आपके क्वेश्चन में ही आपको देखने के मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि ACR की फुल फॉर्म क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में C क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है C क्या प्रदर्शित करता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। C क्या प्रदर्शित करता है, आपसे A पूछ लेगा, B पूछ लेगा, S पूछ लेगा, तो आपको बताना है C क्या प्रदर्शित कर रहा है। बताइए C क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको जो C प्रदर्शित कर रहा है, C देखिए, आपका पहला क्या है? क्लास नंबर, फिर आपका क्या है? कॉपी नंबर। तो यानी कि कॉपी नंबर क्या कुछ होता है? बताइए, कॉपी नंबर कुछ होता है क्या? यानी कि C हो जाएगा, कॉपी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रति संख्या, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन और कई बार आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए। OPAC का पूरा नाम क्या है? OPAC का पूरा नाम क्या है? और ये सब बच्चों को पता होगा। तो चलिए बताइए जल्दी जल्दी कि OPAC का पूरा नाम क्या रहा है और किस नाम से जाना जाता है OPAC। बताइए। देखो OPAC में O से तो ऑनलाइन हो ही जाएगा, ठीक है। अब OPAC में ऑनलाइन हो गया, फिर आप बताओ P से क्या होगा? पर्सनल होगा, प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा। भाई हम क्या कर रहे हैं? लाइब्रेरी क्या है? प्राइवेट होती है, सॉरी प्राइवेट बोला, पब्लिक होती है, तो पब्लिक हो गया। तो यानी कि 2 वर्ड बदल गए, ऑनलाइन बदल गया, पब्लिक बदल गया। अब एक्सेस कैटलॉग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और इसका आंसर सबके पास होगा कि या नहीं पता है तो अपनी किताब उठाइए, कोई भी किताब उठाइए जिसमें ISBN नंबर हो और उनकी गिनती कर लीजिए कितने हैं। यानी वर्तमान समय में, ध्यान रखना इस चीज़ का क्वेश्चन का, जब ये कहे वर्तमान समय में, जब ये कहे 2007 से पहले, जब ये कहे कि 10 यानी कि 10 डिजिट का कब था, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यानी कि वर्तमान समय में ISBN में कितनी संख्या है, तो यानी कि प्रेजेंट ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपके कितने हैं, यानी कितने डिजिट है। तो आपका समय शुरू होता है। अब आपको बताना है कितने डिजिट हैं और पहले कितने थे? पहले थे यानी कि पहले थे 10 डिजिट और अब कितने हैं? अब आपके हो गए हैं 13 डिजिट, यानी कि 13 डिजिट है इसका आंसर। तो पहले कितने थे? 10 डिजिट। और जब आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में होगा 13, पहले पूछे तो आपसे होगा 10 डिजिट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है और बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी में 13 लगा देते हैं, आंसर होता है उसका 10 और वहीं गलती होती है। कई बार राजस्थान के पेपर में पूछा था 10, लगा दिया 13, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट के फॉर्म भर दीजिए और लाइब्रेरी साइंस की तैयारी हमसे जुड़ जाइए। आपके प्रीवियस ईयर आपको क्या है मात्र 100 रुपये मिल जाएंगे। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूची जिसमें कुछ प्रविष्टियाँ संख्या में एक प्रविष्टि शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन जी ने CCC कोड के अनुसार क्या कहा है। यानी व्हाट इज़ अ नोन, यानी कि आपके जो कैटलॉग के बात करते हैं। और एक बात याद रखना, SR रंगनाथन जी की जब बात आएगी तो SR रंगनाथन जी किससे के लिए फेमस है? आपको पता होगा, बताओ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वही आंसर होगा। तो चलिए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। भाई आपकी डिक्शनरी के लिए फेमस है, सब्जेक्ट के लिए फेमस है, अल्फ़ाबेटिक के लिए फेमस है, क्लासिफाइड कैटलॉग के लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरण सूची, तो यानी सॉरी वर्गीकृत सूची, ठीक है, यानी क्लासिफाइड कैटलॉग, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्गीकरण के याद रखना कि आपके रंगनाथन जी को
फेमस माना गया है। फिर आता है आपका, देखिए आपको मैं ऊपर पूछ रहा था क्या फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है, आपको आंसर भी मिल गया, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है AACR2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बताइए, आपको पता होना चाहिए AACR का कब हुआ, AACR2 का कब हुआ, AACR2R का कब हुआ, और इन तीनों का कमेंट में बताइए आपका कि AACR2 का पब्लिश कब हुई है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि 78। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है, यानी कि आपकी जो बुक है उसका क्या कहलाएगा, यानी कि आपका समय शुरू होता है अब रीप्रिंट कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा, ट्रांसलेट बुक कहलाएगा, तो आपको बताना है, यानी मल्टी वॉल्यूम कहलाएगा, तो आपको बताइए क्या कहलाएगा वो। तो इसका हो जाएगा संस्करण यानी कि एडिशन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 बिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किससे संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो फेसेस हमारे होते हैं, फेसेस में आपको पता होना चाहिए फेसेस रिलेशन इज़ जो कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन के, यानी कि एक तरह से दो संबंधों के बीच में कहीं ना कहीं आपकी संबंध की बात आती है। तो संबंध की बात वाला जो क्वेश्चन है, एक तो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखो जो संबंध की बात आती है ना, संबंध में ध्यान रखना कि भाई आप पहले क्या हो, चलो आपका आंसर आपसे पूछते हैं, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो आप सिंगल, सीधे सीधे समझिए, आप सिंगल हो, ठीक है, आप सिंगल हो, सिंगल ही क्या कर रहे हो, अपना एक तरह से मनी को स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, यानी कि सिंगल क्लास, सिंगल फैक्ट, यानी कि सिंगल आदमी सिंगल ही खर्चा कर रहा है। अब इसके साथ 2 पंक्तियों की संख्या उस पंक्ति में होती है, यानी कि आपकी शादी हो गई। 2 आपके क्या हो गए, यानी कि एक मुख्य वर्ग और एक पक्ष हो गया। यहाँ पर क्या है, एक ही आदमी और एक ही पक्ष उसका। अब यहाँ पर हो गया 2 पंक्ति का, यानी पंक्तियाँ का आपका उस पंक्ति में की आएंगी। अब उसमें क्या आएगी, एक ही, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पहले सिंगल बेड पे सोते थे, अब क्या है, यानी कि सिंगल बेड पे 2 आदमी सो रहे हैं। तो ये यानी कि इस तरह से लॉजिक से समझना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा प्रालेखीय सूची स्रोत नहीं है। तो आपको बताना है भाई, इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई दिखाई देगा, तो जल्दी बताइए। आपका शोध वेदन हो जाएगा, सम्मेलन पत्र हो जाएगा, विश्वविद्यालय हो जाएगा। अब ये बताइए आपको क्या दिख रहा है, रिसर्च रिपोर्ट दिख रहा है, मैनोग्राफी दिख रही है, कॉन्फ्रेंस पेपर दिख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, सोर्स पूछ रहा है। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या है, विश्वविद्यालय नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, सारे के सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और रिसर्च जो होती है, यानी कि रिसर्च, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिसर्च किस किस तरह का सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्सेज होता है, ट्रस्टी सोर्सेज होता है। तो आपको कमेंट में ये भी बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये इसके आंसर हैं, यानी कि सारों के आंसर है। पहले आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को देखना है, वीडियो देखने के बाद फिर क्या है, जब सोने लगो तब आपको क्या है, फटाफट 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं और अपने चेक करने हैं कितने सही हैं। और अभी जितने बच्चों ने यानी कि वीडियो देखी है उससे ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं जो आपके देखने के लिए मिले हैं। चलिए, थैंक यू।